होती हैं और जर्नल वैकेंसी ज्यादा होती हैं। तो जर्नल वैकेंसियों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, चाहे तुम्हें कितनी बातें आती हैं। टेक्निकल तुम्हारा टारगेट है, टेक्निकल लग गया तो कौन मना करेगा। टेक्निकल लग नहीं रही और बाकी तुम ले नहीं रहे तो फिर तुम क्या करोगे। देखो ऐसे बहुत सारी बातें होती है भाई, टेक्निकल जो है जैसे नर्सिंग होती है, इसमें टीचिंग होती है, ऐसे मैंने सारी बातें नहीं बोली, मैंने एक जर्नल बात की है। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहले नंबर पर होता भाई देखो पुलिस। तो पुलिस में नंबर 1 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, मैक्सिमम जगह पर एसआई निकलता है, कुछ जगहों पर इंस्पेक्टर भी लगते हैं। अब इससे आगे की भी पोस्ट होती हैं वो, लेकिन फिर वो जो है सेकंड ग्रेड में पहुंच जाती है। अब इसके ऊपर मैं बात करूं तो यहां पर हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, अब छत्तीसगढ़ पुलिस, एमपी पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस। अब जहां जहां पर है तो हर जगह पर जो है पुलिस की वैकेंसी आती है भाई। झारखंड पुलिस, उड़ीसा पुलिस, जितने स्टेट वहीं उतनी ही पुलिस। तो इस प्रकार से पुलिस में ये लेवल बनते हैं। इन सभी एग्जाम्स के अंदर से, इन सभी एग्जाम के अंदर जितने भी एग्जाम मैंने यहां पर लिखे, इन सभी एग्जाम के अंदर तुम्हें मैथ, रीजनिंग, जर्नल नॉलेज, इंस्पेक्टर एसआई लेवल पर इंग्लिश, कई जगह पर हिंदी और स्टेट जीके आता है, स्टेट जीके। अब जब तुम मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ तुम पढ़ रहे हो ना, तो ये मैथ ये हर जगह का काम चला रहा है। तो चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी आए हरियाणा पुलिस में, चाहे हेड कांस्टेबल की आए, चाहे एएसआई की आए, चाहे एसआई की आए, चाहे कहीं पर भी आए, तो ये मैथ तुम्हारा हर जगह का काम आ गया। दिक्कत क्या है इसमें। तुम रीजनिंग कर रहे हो, एक बार रीजनिंग आ गई तो कहीं पर कोई वैकेंसी आए तो कहीं पर कर लो, इसमें दिक्कत क्या है। आरपीएफ भी होता भाई इसमें सीपीओ भी होता भाई। सारी कहानी बराबर है। अब इसके बाद मैं तुम्हारे सामने यहां पर पुलिस के सामने मैं इसमें एसएससी लिख लेता हूं। एसएससी में तुम्हें जीडी की वैकेंसी निकलती है 10th लेवल पर, जीडी। एमटीएस की वैकेंसी निकलती है 10th लेवल पर। सीएचएसएल की वैकेंसी निकलती है 12th लेवल पर। अब इसमें सीजीएल की वैकेंसी निकलती है। इसके अंदर इसमें स्टेनो की वैकेंसी आती है। इसके अंदर आपकी सीपीओ की वैकेंसी आती है। जो भी वैकेंसी जो है एसएससी के अंदर दिल्ली पुलिस की जो है वैकेंसी भी आती है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी लगाओ। इन वैकेंसी के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया, क्या अलग हो गया बताओ। कि हम पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो एसएससी की तैयारी तुम्हें फ्री में हुई मिली, या तुम एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो पुलिस की तैयारी तुम्हें फ्री में हुई मिली। तो इसमें क्या अलग, जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बला अलग अलग बैच है, तो इसमें क्या अलग पढ़ाएंगे मुझे ये बताओ। इसके अलावा क्या पढ़ाएंगे, बात पर मैं आता हूं भाई। एक बात मैंने बताई पुलिस, दूसरी बताई मैंने तुम्हें एसएससी। अब तीसरे नंबर पर मैं आता हूं इसमें बैंक। तो बैंक में मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर। एक आधी जगह मार्केटिंग भी आता, नहीं तो कंप्यूटर से ही काम चल जाएगा। तो अब बैंक में क्या अलग करना पड़ेगा मुझे बताओ जरा। कि बैंक में अलग करना पड़ेगा, जब हम मैथ कर रहे हैं परसेंटेज हमें आ गया तो क्या फर्क पड़ गया। और जब हम मैथ कर रहे हैं तो अब कौन कह सकता है कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ सकती है, या यहाँ पर डीआई नहीं आ सकता, या यहाँ पर परसेंटेज नहीं आ सकता, या यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं आ सकता। कहीं पर कुछ भी आ जाता है तो ये हमें पूरा तैयार करना ही है। तो कहीं पर कुछ भी आएगा, चाहे बैंक में वैकेंसी है, चाहे पुलिस में वैकेंसी है, चाहे एसएससी में वैकेंसी है। अब बात मैं इसके साथ कर रहा हूँ फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जो सीपीओ का हिस्सा होता है। अब उन सब चीजों में इसके अलावा मुझे बताओ और क्या आता है कि जो उसकी तैयारी अलग से करनी पड़े।
अगली कहानी रेलवे। बताओ जरा क्या लगा था भाई। अगली कहानी टीचिंग। टीचिंग में इसके अलावा इसमें सीडी और आता चाइल्ड डेवलपमेंट। 10-20 क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट की हो गई। तो ये सब आप जो है टीचिंग की तैयारी करें तो ये सारी तैयारी आपकी पुलिस में भी काम आ रही है, एसएससी में भी काम आ रही है, फोर्स में भी, बैंक में भी, जर्नल उसमें भी। अब इसके साथ यूपी में यूपी SSS की वैकेंसी, हरियाणा में HSSCC की वैकेंसी है, ऐसे ही राजस्थान में वैकेंसी है, स्टेट नौकरियां। तो स्टेट जीके आप कर रहे हैं तो ये सारा काम हो गया। तो एक जर्नल तैयारी है, जर्नल तैयारी। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसको इस तरीके से करना पड़ेगा। जिसको ये लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, जिसको ये लगता है मुझे मैथ नहीं आता, जिसको ये लगता है मुझे जीके नहीं आता, जिसको ये लगता है तो ये सारी बातें। तो भाई जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। तुमने अगर मैथ सीख लिया तो अब तुम्हें मैथ आ गया। तुमने अगर इंग्लिश सीख ली तो इंग्लिश आ गई, तुमने रीजनिंग सीख ली तो रीजनिंग आ गई। अगर तुम्हें रीजनिंग नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी और रीजनिंग वाले सर के टच में रहना। इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश वाले सर के टच में रहना, उनसे बात करना, सर मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं। ही विल टेल यू। फीस ले रखे, इसमें दिक्कत क्या है। अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो ICS कोचिंग सेंटर, तुम्हें ये सब चीजें सिखाने की गारंटी लेगा। फीस ले रखी है, नहीं सिखाएंगे तो फिर फीस किस नाम की। अगली बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, देखो 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे का होमवर्क और 15 से 20 दिन में कॉपी चेक। ये सरकारी नौकरी लगने का पैमाना है, ये क्राइटेरिया है। अब किसी ने ये काम फॉलो किया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा एक स्टूडेंट लाओ मेरे पास पकड़ के। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो जैसा हम बताएं वैसा करते जाओ, तुम्हारा काम बन गया। अब तुम लोगों को कमियां ढूंढनी है या तुम्हें अपनी जिंदगी कामयाब बनानी है। जब तक टीचर के अंदर आपको फेथ नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तब तक आप कामयाब हो ही नहीं सकते हो। आपको कामयाब होना तो ये सब करना पड़ेगा। रीट के अंदर रीट टीचिंग एग्जाम है। रीट के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो नहीं आ रही। एक आधा हो सकता है इसमें संस्कृत, वहां पर जो इंग्लिश नहीं लेते संस्कृत, जो हिंदी नहीं लेते हैं पंजाबी, तो एक आधी जगह पर ये छोटे मोटे सिलेबस जो सब्जेक्ट और ज्यादा है और वो हम करवा भी रहे थे वहां पर। तो इसके ऊपर आप आराम से ध्यान से जाकर के पढ़ते रहें, इसको आप करते रहें। अब जब इस काम को जो है वहां जाकर के सही ढंग से पढ़ेंगे करेंगे तो कहानी कहां दिक्कत है। आपको ये बातें करने के लिए नंबर 1 सबसे पहले नंबर पर मैथ पर फोकस दो। जिसको मैथ आ गया ना उसको सब करना आ गया। जिसको मैथ आ गया तो उसको रीजनिंग आधे से ज्यादा तो वैसे ही आ जाती है और थोड़ी बहुत जो कसर रहती है तो उसको आप सीखते जाइए। तो मैथ और रीजनिंग। इसके बाद नंबर लेना इंग्लिश का और जीके का। ऐसा नहीं है कि जब तक ये कर रहे हैं तब तक ये देख ही नहीं रहे। मैथ और रीजनिंग की क्लास लेते जाना। जब क्लास चलती है इंग्लिश और जीके इनको सारा टाइम देना, मैक्सिमम टाइम मैथ पर देना, थोड़ा थोड़ा टाइम इन पर देना। तो एक टाइम होगा जब तुम्हारा 1.5 साल हो जाएगा तो मैथ तुम्हें कंप्लीट आ जाएगा सारा। जब मैथ कंप्लीट आ जाएगा तब तक तुम्हारा जीके 2-3 बार हो लेगा। बोला जी भूल जाते हैं तो 2-3 बार तब तक तुम्हारी सारी कहानी सुनाई दे जाएगी। जब तक तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी तब तक इंग्लिश तुम्हारी 2-3 बार तुम्हारे कानों में से गुजर जाएगी। उसके बाद फिर तुम रीजनिंग पर। तो मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिए, तो इनको रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया और फिर बाकी टाइम इंग्लिश पर दे दिया। तो 2-4 महीने में इंग्लिश बढ़िया तैयार हो जाएगी। फिर ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा करते जाओ फिर जीके के ऊपर। तो इस तरीके से करना होता है। जो जीके होता है इस जीके के अंदर हिस्ट्री, इसके अंदर पॉलिटिक्स, इसके अंदर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर ज्योग्राफी, इसके अंदर साइंस, करंट, स्पोर्ट्स और ये सब चीजें, ये सारी चीजें हैं। तो ये कहानी तुम्हारी होती है। इस तरीके से पढ़ाते हैं। जब तक ये कोरोना है तब तक हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अब ये तुम्हें देखो, तुम्हें अपने आप ये पता है कि क्लास की पढ़ाई जो थी और जो यूट्यूब की पढ़ाई है या कोई ऐप जो लोग चला रहे हैं उसकी पढ़ाई होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है।
जिसको नौकरी लगने में दिक्कत आती हो, कहीं पर कोई वैकेंसी आए, सारी तैयारी बराबर है, एक जैसी है, देश ऐसे ही चलेगा, सरकारें ऐसे ही चलेंगी, इसी प्रकार से नौकरियां लगेंगी, सही तरीके से आकर के सही मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी को टाइम लगता है ज्यादा, किसी को कम। अब कोई है 20% के लेवल पर, कोई है 40% के लेवल पर, कोई है 60% के लेवल पर, कोई है 80% के लेवल पर, और सिलेक्शन मान लिया हो रहा है 90 पर। अब जिस स्टूडेंट को 80 से 90 जाना तो उसे सिर्फ 10 जाना है। अब जो 60 से 90 जाना तो देखो इसको 30 जाना है। अब इसको 10 जाना है और इसको 30 जाना है, तो क्या इनका टाइम बराबर लगेगा? एक स्टूडेंट है जो कभी पास हुआ ही नहीं, नकल करके और या जैसे भी वैसे भी ये करके वो करके उसके नंबर दिलवा करके बच्चा पास, अब 20% का है और जाना 90 पर है, तो क्या ये रास्ता तय नहीं हो सकता? तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है या जो कुछ भी होता है तो मैं समझाऊंगा तुम्हें दिक्कत क्या है, मैं तुम्हें मैथ सिखाऊंगा। मैथ जिस दिन तुम्हें आ गया तो बाकी चीजें करने में दिक्कत कहां है? अब तुम्हें कमियां ढूंढते रहना है या करना है, और अगर करना है तो यहां पर आकर के इस काम को करते जाओ। एक कहानी बोल रहा कि पेपर लीक पर बोलो। देखो, पेपर लीक को हम लोगों ने एक नेशनल इशू बनाया, सीएम तक, मंत्रियों तक हमने इसको बड़े अच्छे लेवल पर उठाया और बात वहां तक पहुंचाई। हम नहीं चाहते पेपर लीक हो, लेकिन अगर पेपर लीक हो रहा तो ये हमारी चाहत से बाहर है। पेपर लीक नहीं होगा तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए 80 पर, और पेपर लीक हो गया तो सिलेक्शन हो जाए 90 पर। तो तुम्हें ये 10 नंबर का गैप और ज्यादा कवर करके रखना है। आप थोड़ा सा और ज्यादा जो है नंबर रख ले लोगे तो थोड़ी सी तुम्हारी कहानी और सही रहेगी। ये कहानी है। वैसे होने पर मान लिया 60 पर होता सिलेक्शन और पेपर लीक होने के कारण 80 पर हो गया, तो हमें थोड़ा सा सफर ज्यादा, थोड़ी सी तैयारी ज्यादा करनी है। और ये तैयारी तुम्हारे काम की चीज होती है, तुम्हारी तैयारी बहुत काम की चीज है। आप जैसे ही लेवल इंक्रीज करोगे ना तो बहुत दुनिया पीछे रह जाती है फिर आपसे। बिना नोट्स बनाए, आज तक मैं तो पढ़ा नहीं हूं, बिना नोट्स बनाए कोई सिलेक्शन होगा नहीं किसी का। कोई आदमी जो ये चौधरी होते ना, जिनके पास किताब नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं है, जो लोग ऐसे मजाक उड़ाया करते थे, चलो भाई अगली लाइन पर भी निशान लगाओ, चलो अगली लाइन पर भी निशान लगाओ, तो वे निशान लगाने का मजाक उड़ाने वाले लोग आज कहां हैं? 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम लगता है ना किसी भी चीज का रिजल्ट आने के लिए। उस रिजल्ट को जो है देखो जाकर के, दिक्कत कहां है इसमें? हम जो बात शुरुआत में बोल रहे थे वही बात आज भी बोल रहे हैं। शुरुआत से आज तक कंटिन्यूअस हम लोगों ने कहा है कि नोट्स, किताब चाहिए, उनके बिना काम बनेगा नहीं तुम्हारा। कोई और क्वेश्चंस तुम्हारे चल रहे हैं तो बेशक क्वेश्चन इसके ऊपर लिख सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा इसके ऊपर कोई भी बात। भाई तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना तो एकमात्र एक रास्ता है, ज्ञान, और ज्ञान का उपयोग करना आना चाहिए। उसके लिए जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के अलावा जो हमारा तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस है, हमारे इस एक्सपीरियंस को तुम मानते होगे, कुछ तो है। किसान का बेटा हूं, 10 साल पहले आईसीएस कोचिंग सेंटर शुरू किया था, आज 200 ब्रांचेस के साथ है। और हर बात को यहां पर सोशल मीडिया पर कह रहा हूं कि हमारे पास 3 से 4 घंटे क्लास ली, 3 से 4 घंटे होमवर्क किया और घर पे जाके जो अपनी कॉपी चेक मेरे से करवाई और सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ले आओ। मैं तुम्हें यहां पर टॉपर्स दिखा रहा हूं, कितने टॉपर, दे टॉपर, दे टॉपर, दे टॉपर, दे टॉपर, हर जगह पर लिखे हुए हैं, जाकर के देख लो। इसमें दिक्कत कहां है? कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं नहीं देख पा रहा हूं तो उस क्वेश्चन को जो है ऊपर कर देना। नोट्स कैसे बनाएं? अब मैथ्स के नोट्स मैं रोज तो बताता हूं यार, नोट्स कैसे बनाएं। तुम जो इस पीडीएफ रहती है, हर एक वीडियो के ऊपर पीडीएफ है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। पहला क्वेश्चन लिखो, करके देखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, करके देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो, करके देखो, चौथा क्वेश्चन लिखो, करके देखो। और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को वापस से फिर से वीडियो देख लो। सीटेट और टीचिंग के एग्जाम के बारे में डिस्कस करने में क्या दिक्कत है बताओ? सीटेट, एचटेट, पीटेट, रीट, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, सीडी और स्टेट जीके के अलावा क्या आता है इसमें अलग से बताओ जरा मुझे।
PDF हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, और मैंने क्लासेस ऐसे पढ़ा रखे हैं जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी उसको कर सकते हैं। उन वीडियोस को सीरीज से देखना, प्लेलिस्ट में पहुंच जाना, 1 नंबर पर पहुंच जाना, 1 नंबर से चालू करो, वहां पर पढ़ते 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 जब तक टॉपिक करते हैं अगला, पिछले वाला भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से रिवाइज करना होता। बार बार रिवाइज करोगे, एक बार भूल जाते हैं फिर दोबारा रिवाइज करोगे, फिर भूल जाते हैं फिर रिवाइज करोगे। यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम इसी के पैटर्न पर होते हैं, वही बातें। अब मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता नहीं हूं, मुझे वो नॉलेज है नहीं, तो किसी भी चीज के बारे में क्या आता क्या नहीं आता है। जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल के अंदर जर्नल से कुछ अलग होता है, टेक्निकल की तैयारी हम नहीं करवाते हैं। जो तैयारी करता हो करवाता हो, जहां जाकर के तुम जाकर के जो तैयारी करो तो वहां करो। हम लोग जो तैयारी करवाते हैं तो सिविल की एक जर्नल तैयारी करवाते हैं, उस जर्नल तैयारी के अंदर 80% नौकरियां कवर होती हैं। तो अगर तुम्हें अपनी वाली नहीं हो रही कहानी तो उसको जो उसके ऊपर करते जाओ। यूपीएससी के बारे में मैं नहीं बता सकता, यूपीएससी का ये बेस है। यूपीएससी जो करवाने वाले लोग हैं वहां जाकर के कर लो ना। तुम्हारे आस पड़ोस से जितने यूपीएससी लग गए हो तो उन यूपीएससी लगे हुए लोगों से पूछ लो उसमें दिक्कत क्या है। अब गेहूं का सीजन था तो खेतों में हर जगह पर गेहूं थे। अभी जो है जब जो धान का सीजन आएगा, पैडी का सीजन आएगा तो हर जगह पर सीजन में जो पैडी होंगी। अब शहतूत का सीजन है तो हर जगह शहतूत के, मलबरी ट्री के ऊपर शहतूत लगे हुए हैं। आम का सीजन आएगा तो हर जगह पर आम आएगा, अमरूद आएगा तो हर जगह पर अमरूद आएगा। सीजन होता है, एरिया होता है। ये बात तुमने बहुत बार सुनी होगी, हमारे एरिया में आम नहीं होता, हमारे एरिया में नींबू नहीं होता, हमारे एरिया में माल्टा सेब नहीं होता है। तो ये बातें तुमने बहुत बार सुनी है। तो एरिया का और सीजन का फर्क होता है। तो तुम्हारे एरिया से अगर दे यूपीएससी दे यूपीएससी दे यूपीएससी तो वैसे गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। और अगर तुम्हारे एरिया से नहीं हो रहे तो क्यों खामखा अपनी जिंदगी के साथ रिस्क ले रहे हो भाई। एक जिंदगी आई है, जिंदगी का मजा खट्टे में है। पहले छोटी सी नौकरी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। बहुत बड़ा टारगेट ले लिया, अचीव नहीं आया, डिप्रेशन में रहोगे, बाल उड़ जाएंगे, फिर क्या निकलने वाला है। तो टेंशन नहीं पालनी, जिंदगी में मजे करने हैं। छोटा टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो, फिर खुश, फिर थोड़ा सा अगला टारगेट बनाओ। हम अब शुरू कहां से करें? अब जहां पर हैं तो यहां से शुरू कैसे करें? तो हर रोज आईसीएस कोचिंग सेंटर की जो वीडियोज है ना, ये वीडियोज जब तक कोरोना तुम्हारे पास है तो पहली वीडियो पकड़ो, परसेंटेज की पहली वीडियो पकड़ लो, वीडियो नंबर 1, उसके डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स हैं, और उस वीडियो को हर रोज कर दो। पहली वीडियो एक बार, अगले दिन पहली वीडियो को रिवाइज करके दूसरी वीडियो को देख लो और दूसरी वीडियो के नोट्स बना दो। तीसरे दिन आकर के स्पीड डबल करके पहली और दूसरी वीडियो देख करके तो 2-3 बार तुम्हारी वीडियो हो गई और कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तब जाकर के तीसरी वीडियो के नोट्स बनाओ। इस प्रकार से चौथे दिन आकर के पहले